अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं आजकल ऐसी बहुत सारी डाइट्स का ट्रेंड बन गया हुआ है, जैसे कि कीटो डाइट, मुख्तलिफ हाई प्रोटीन डाइट, फैट डाइट्स, जिनका इस्तेमाल जो है हमारी सेहत के लिए कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शेजल, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आइए इनसे जानते हैं कीटो डाइट क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, और अगर हम कीटो डाइट करते हैं तो क्या कितनी ड्यूरेशन तक कर सकते हैं, किसकी क्या सेफ साइड्स हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर शेजल, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि कीटो डाइट होता क्या है। ओके, कीटो डाइट जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डाइट विच इज़ बेस्ड ऑन हाई फैट्स, low carbohydrates and medium protein. This diet forces the body to remove more fat than the carbohydrates. ठीक हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि कार्ब्स का इंटेक जो है वो इस डाइट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं कि 5 फूड ग्रुप्स हैं, तो उनमें कोई भी एक फूड ग्रुप जो है वो हम ज़्यादा लेते हैं तो ऑब्वियसली उसके कई नुकसानात भी होते हैं, तो कई फ़वाइद भी होते हैं। तो कीटो डाइट के पहले तो हमें एडवांटेजेस बताएं। कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसानात होंगे। अगर कीटो डाइट की हम बात करें तो उसमें सबसे जो इसका फर्स्ट है बेनिफिट, वो ये है कि आपको वेट लूज़ करने में मदद देता है। इसके अलावा जो है वो आप इसमें जो है वो हाई फैट डाइट ले सकते हैं। हम कोई भी डाइट लेते हैं उसमें सबसे पहले आपके माइंड में ये आता है कि हमने जो है इसमें फ़ैट को रिस्ट्रिक्ट करना है। आप फैटी डाइट बिल्कुल नहीं ले सकते, बट इन दिस काइंड ऑफ डाइट आप फैटी फूड्स ले सकते हैं। ये इसके जो है वो बेनिफिट्स में आता है। अब इसके अगर डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो इसमें क्योंकि आप अपने फ़ैट ज़्यादा ले रही हैं, एट द अदर हैंड आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो है वो देखना पड़ती है, क्योंकि आप न्यूट्रिएंट्स कम ले रही हैं। उसकी वजह से जो है वो आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, जो पेशेंट इसको ले रहा है, क्योंकि आपका बॉडी में जो है वो फाइबर नहीं जा रहा। इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो पेशेंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि पेशेंट जो है वो कहते हैं कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, तो इस वजह से वो इस पर जो है वो स्टिक नहीं रह सकते। ये जो है वो हमारी बॉडी में रीनल इश्यूज़ कॉज कर सकती है, एंड देयर आर सो मैनी इश्यूज़ दैट इट कैन कॉज। अच्छा, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो आप क्या सजेस्ट करती हैं, ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं कि जिनको कीटो डाइट की तरफ जाना चाहिए? ओके, अगर पेशेंट्स की बात करें तो एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स हैं उनको हम सजेस्ट करते हैं कि उनको कीटो डाइट यूज़ करनी चाहिए। इट इज़ हेल्दी फॉर देम। ओके, इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ एक डाइट सेट होती है तो वो एक ट्रेंड कंसीडर किया जाता है जी, अब मैंने वज़न कम करना है, या फिर जो है वो मुझे इसलिए हाई प्रोटीन, हाई कार्ब्स और इसी तरह कीटो। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सेफ़ है जो है वो कीटो डाइट करना? येस, इट इज़ सेफ टू सम एक्सटेंट। अगर आप ड्यूरेशन की बात करें, हम इसका ड्यूरेशन एक हेल्दी ड्यूरेशन तक यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ सेफ। अब कोई नॉर्मल पर्सन है, आप अगर यूज़ करना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम फैट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, तो इट इज़ स्पेशली मॉडिफाइड फॉर दोज पेशेंट्स जो फैट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते बट दे ऑल्सो वांट टू वेट लूज़। ठीक हो गया, तो दैट मीन कि जो है वो अच्छा, और अगर ऐसे लोग जो है वो फैट डाइट्स की तरफ जाते हैं तो इनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स राइज हो सकते हैं? इनके लिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इनको जो है वो डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस देखनी पड़ सकती हैं। इनको जो है वो अगर वो इसको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर सकते, इन अदर डाइट प्लान्स में हम उनको देते हैं ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन इसमें जो है वो ज़्यादा फैट होगा तो इस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन एंड अदर हेल्थ कंडीशंस देखना पड़ सकती हैं। उनकी बॉडी में जो है वो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें फोलेट आ जाता है, बायोटीन आ सकता है, इनकी डेफिशिएंसीज उनको देखना पड़ सकती है। अच्छा, अगर हम कीटो डाइट करते हैं, ठीक है, तो अगर इसके साथ मल्टी वाइटामिन्स का इस्तेमाल कर लिया जाए तो क्या ये एक सेफ ऑप्शन है? जी, इट इज़ सेफ, क्योंकि आप ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं बॉडी को अदर देन डाइट, तो दिस इज़ सेफ। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा बता दें कि कीटो डाइट पे जो है वो हम कौन कौन से फूड ग्रुप्स इंक्लूड कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। इसमें आप जो है वो हाई फाइबर डाइट नहीं देंगे इसमें, क्योंकि हाई फैट डाइट दे रहे हैं तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स देंगे। आप मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हाई फैट जो होंगे वो भी। दूसरी डाइट्स में ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि आपने हाई फैट डाइट नहीं लेनी, तो आप जो है वो लो कैलोरी डाइट लेंगे। मिल्क जो भी ले रहे हैं वो आप हाई फैट नहीं लेंगे, ठीक है, लो कैलोरिक लेंगे। तो इसमें आप नॉर्मली जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो नट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हाई इन फैट हैं। इसके अलावा जो है वो दूसरी हाई फैट डाइट्स यूज़ कर सकते हैं।
ओके और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें फैट डाइट्स में नहीं यूज़ करनी चाहिए? ऐसे कोई फूड्स जो हैं वो हमें बता दें। आप फैट डाइट्स में जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगी कार्बोहाइड्रेट्स को, जिसमें आते हैं ब्रेड्स होंगी। आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने उसको टोटली रिस्ट्रिक्ट करना है, बट आप उसकी क्वांटिटी को कम करेंगे। आप ब्रेड एंड सीरियल्स हैं जिसमें राइस आ जाते हैं, वीट आ जाता है, ये सारे फूड ग्रुप्स जो हैं इनकी क्वांटिटी को कम लेंगे। आप प्रेफर करेंगे कि अगर आप कीटो डाइट ले रहे हैं तो आप फैटी फूड ज़्यादा लेंगे उसमें, एंड प्रोटीन्स जो हैं वो आप मीडियम अमाउंट में ले सकते हैं। ओके ऑल राइट। अच्छा, आपने हमें बताया कि जो है वो कार्ब्स हमें कीटो डाइट में जो है वो ऑब्वियसली कम लेने चाहिए, फैट्स जो है उसके सोर्सेज बताए वो ज़्यादा लेने चाहिए। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस की जाती है, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको भी ये देखनी पड़ती होगी कि जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं व्हेन दे स्टार्ट कीटो या हाई प्रोटीन या किसी ऐसी डाइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि वो खुद से जो है वो डाइट प्लानिंग कर लेते हैं, तो या फिर जो है दे नो दैट कि ये हाई फैट फूड्स हैं तो हम इनको जो है वो अप्रोच कर लें। तो आप बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हमारी जो ऑडियंस है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कितना कुछ डेंजरस है जब हम खुद से डाइट प्लानिंग करते हैं और खुद से चीज़ों को बगैर ये जाने कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? ओके, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इसका सबसे जो बेसिक डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब इसमें लिखा हुआ है हाई फैट डाइट है तो पेशेंट के माइंड में ये आता है कि हम हर तरह का फ़ैट ले सकते हैं। सैचुरेटेड फैट जो है वो आपकी बॉडी के लिए एक्सेस अमाउंट में बहुत नुकसानदेह है। आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अगर हाई फैट डाइट है तो इसका मतलब है कि आप सारे फास्ट फूड्स जो हैं वो फैटी फूड्स ले सकते हैं। आपने फ़ैट्स लेने हैं बट हेल्दी फ़ैट्स लेने हैं। जैसे नट्स हो गए, आप वो लेंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को ज़्यादा करेंगे तो यू विल गो फॉर द हेल्दी ऑप्शंस अदर देन द फास्ट फूड एंड दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस। डॉक्टर शेजिल जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि कीटो डाइट है कि इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। एक तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की कि हमारे यहाँ हाई फैट को हम कंसीडर करते हैं कि जो फास्ट फूड है या जितना जंक है या जितनी डीप फ्राइड चीज़ें हैं अगर हम ये भी लेंगे तो ये हाई फैट में आ जाती हैं, जबकि ये सारी हमारे पास अनहेल्दी फैट्स की ऑप्शन है और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। उल्टा हम लोग जो फैट डाइट जो या कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं उल्टा ये हमारे जिस्म को नुकसान जो है वो पहुंचा सकती है। तो अगर आप भी कीटो डाइट अप्रोच करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी या अपनी हेल्थ कंडीशन जो है उसको देखें। ख़ास तौर पे ये डाइट जो है वो एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए है। अगर आपने खुद से जो है वो वेट रिड्यूस करना है तो आप कोशिश करें कि बैलेंस डाइट को अप्रोच करते हुए वेट लॉस करें। और अगर आप जो है वो आप एपिलेप्सी जो है उसका इशू फेस कर रहे हैं या आप कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप कीटो की तरफ जाना चाहते हैं तो आप अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करके उनसे अपनी हेल्थ जो है उसकी कंडीशन को एग्जामिन करके फिर जो है वो कीटो डाइट की तरफ जाएं। तो अब आप घर बैठे जो है वो कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं हेलो डॉक्टर फोरम से और हमारी जो कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।